हरे कृष्णा, राधे राधे। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण घर में पैदा हुई लड़की बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास करती थी और वह गणेश की परम भक्त थी। वह नित्य दिन मंदिर में जाया करती थी और भगवान गणेश जी को दीप अर्पण किया करती थी। वह हर रोज मंदिर अपनी सखियों के साथ जाती और वहाँ पर घी का दीप जलाती, पूजा पाठ करती। इस तरह दिन बीतते रहे। वह अत्यंत मधुर और सरल स्वभाव की थी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ मंदिर में दीप जला रही थी कि उसका दीप अचानक बुझ जाता है। वह घर पर आकर अपनी माँ को बताती है। इस तरह उसकी माँ कहती है, बेटा हवा चल रही होगी, थोड़ा सा हाथ से उसकी आहट कर लेती, फिर दीप जलाती, थोड़ा किसी दीवार या उसके साथ रख देती, फिर दीप जलाना। अगले दिन वह लड़की वैसा ही करती है। दीवार के साथ कुछ थोड़ी सी हवा से बचाते हुए दीप जलाने की कोशिश करती है, परंतु दीपक बुझ जाता है। इस तरह 2-3 दिन ऐसे ही बीतते रहे। कन्या भी बड़ी विचलित हो गई। उसने घर पर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। फिर उसकी माँ को यह सब सुनकर अत्यंत चिंता हुई। वह जाकर पंडित से मिलती है और उनसे पूछती है, मेरी बेटी हर दिन मंदिर में गणेश जी भगवान के सामने दीप जलाने जाती है और 2-3 दिन से उसका दीपक बुझ जाता है। फिर उसे पंडित कहते हैं, हो सकता है उसमें घी कम हो सकता है हवा के झोंके से बुझ गया हो। वह यह सब बातें बताती है कि नहीं, मैंने उसे बोला था बेटी दीपक को घी से भर लेना और अच्छे से हवा से बचाते हुए दीपक जलाना, तुम्हारा दीपक अच्छे से जलेगा और गणेश भगवान जी आपके पूजा पाठ से अत्यंत खुश होंगे। फिर वह बताती है कि अगले दिन मेरी बेटी ऐसे ही पूरा घी डालकर हवा से बचाते हुए दीपक जलाती है, फिर भी दीपक बुझ जाता है। इतनी देर में पंडित जी उसकी कुंडली और ग्रह नक्षत्र देख लेते हैं और चिंता भरे स्वभाव से बोलते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं। इस पर उस लड़की की माँ काफ़ी घबरा जाती है और फिर कहती है, पंडित जी जो भी है मुझे सच सच बताइए। इस पर पंडित जी कुछ बात न छुपाते हुए कहते हैं, देखो अगर समय से किसी चीज़ का समाधान हो जाए तो वह निश्चय ही भविष्य में अच्छा होता है। वह कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही, स्पष्ट कीजिए महाराज। इस पर पंडित जी उन्हें बताते हैं कि आपके कन्या के वर की उम्र काफ़ी कम है, इसलिए गणेश जी भगवान यह संकेत दे रहे हैं। इसलिए उनका दीपक बुझ जाता है, क्योंकि कन्या जिस उद्देश्य से उनकी पूजा पाठ करती है वह इसी मनोकामना से ही भगवान जी की पूजा अर्चना करती है। इससे उसकी माँ काफ़ी चिंता और दुख भरे स्वभाव से कहती है, महाराज जी कुछ तो उपाय होगा। इस पर पंडित जी कहते हैं कि हाँ, एक उपाय अवश्य है। जो गणेश जी भगवान हैं वो महाकाल के पुत्र हैं और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया है कि सबसे पहले आपकी पूजा होगी और आपका दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए अपनी कन्या को बोलो हर बुधवार को नहाकर स्नान करके नित्य कर्मों से निर्मित होकर पूजा पाठ करे और
पूजा करने के पश्चात 14 सुहागनों को सुहाग की हर चीज़ें दक्षिणा में दे। इससे उसके सुहाग की उम्र लंबी होगी। ऐसा ही बताए अनुसार वह घर जाती है और अपनी लड़की से कहती है, बेटी, हर बुधवार गणेश जी भगवान के व्रत करो। 14 व्रत करने से ही आपके सब संकट कट जाएंगे और आपके दीपक कभी नहीं बुझेगा। इस तरह भगवान गणेश जी काफ़ी खुश होते हैं और वह लड़की 14 दिन बुधवार के व्रत करती है और बुधवार के दिन ही गणेश जी भगवान उन्हें सौपन में दर्शन देते हैं और कहते हैं, भक्त, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब आपका दीपक नहीं बुझेगा और आपके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी। इस तरह जैसे भगवान गणपति महाराज ने उस कन्या की मनोकामना पूरी करी, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री गणेश भगवान। बुधवार के दिन जो गणपति बप्पा का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण